सामने योगी माथुर जी हैं, उनका विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और हिंदुत्व के मसले पर काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो उत्तराखंड में हो रहा है तो वो सूचना आपको कैसे मिली? देखो, जो उत्तराखंड में हो रहा है उसमें हमारा साथी रामवीर भाई वहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हीं की देख रेख में है और ज़्यादा जानकारी वही दे सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ कुछ ऐसा अवश्य अनैतिक हर चीज़ में जो है ना धर्म का कुछ ऐसा कार्य हुआ है जिससे रामवीर भाई और साथी भाई बंधु और जितने लगे हुए हैं ये परेशान हैं। वो वहाँ पर जिस विश्वविद्यालय में अब उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाने वाली बात होती है, हाँ एक सभी संस्कृत सभी भाषाओं की जननी माँ मम्मी अम्मी सब कुछ है और उसी को वो पैरों में डाल रहे हैं। वहीं पर दूसरी मजहब की भाषाओं सिखा रहे हैं, उसके पूजा पद्धति सिखा रहे हैं। तो एक जब सीख रहे हैं, आपके अंदर भूख है भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, रब की, गॉड की, आध्यात्मिकता की, एक मन में शांति की, उन्नति की, अरे तो आप सत्य की तरफ क्यों ना चलते ही? आप सत्य को छोड़कर पाखंड की तरफ क्यों चलो, पाप की तरफ क्यों चलो हो, पागलपन की तरफ क्यों चलो हो, प्रतिशोध की तरफ क्यों चलो हो, आप मानवता की तरफ चलो, राष्ट्रीयता की तरफ। जनसंख्या बढ़ाने वाली बात इसमें सच्चाई दिख रही है क्योंकि जो है नाई की दुकान, सब्जी की दुकान लगा करके जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है। तो देखो जी, नाम रख के आप कम्युनिस्ट पूर्ण सत्य तो ये है, जो भी पृथ्वी पर संसाधन है वे सीमित, वो सीमित नहीं है। लेकिन उसको अगर जनता प्रजा जो जनसंख्या है उसके अनुकूल जीवन यापन करे जा, प्रकृति परमात्मा के नियम सिद्धांत टूटे ना तो चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता इस पर्पज से बढ़ाया जाकर दोनों को लड़ाना है, बढ़ाना है, मरवाना है, और तो ये बहुत गलत मानसिकता है, बहुत नीच मानसिकता है, बहुत करुण मानसिकता। ये बात साबित हो चुकी है, आप जवाब कैसे दें? तो हम क्या करें, हमारा लेवल छोटा है, जब लेवल बढ़ेगा किसी हम संवैधानिक पद के लिए भी हम इसीलिए प्रयास करें, जैसे आपने बोला का विधानसभा, तो हमें कोई विधायक बनने की लालच भूख ना थी हमें, तो जो हम जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं, जिसमें प्रकृति परमात्मा ने जो हमें सौंप रखा है, हमें तो हमारा तो वो लक्ष्य उद्देश्य ध्यान में और उसी पर लगे हुए हैं। पास में ही है तो बवाना जी कॉलोनी क्या लग रहा है आने वाले समय में भविष्य में खतरा? अब जैसे आपने ये बोल रहे हैं बवाना कांग्रेस राज में पुश्ते से मुहर्रम निकलती वहाँ से जैसे उठाकर यहाँ निकालती थी और वो मुहर्रम निकलती थी और वहाँ लड़ाई झगड़े और वो अपना शक्ति प्रदर्शन ताकत बल दिखावे थे। अगर हम बहुत कुछ है ये, तो हम कराड़ा गांव से बहुत युवा गए थे वहाँ पर मुहर्रम को रोकने के लिए। उसके बाद उस मुहर्रम पर विराम लगा था, उसके बाद जितने भी मुहर्रम निकले शांतिपूर्वक निकले। 2014 के बाद 2014 की बात है। हमारे ये स्वामी रामदेव के चेले हैं, शिष्य है प्रदीप आर्य जी, उनके नेतृत्व में और कई हिंदुवादी संगठन वहाँ पर गए थे और उस मुहर्रम में जो हिंसात्मक रूप से ठीक है, रास्ता आपने रोक दिया, उनका दूसरा रास्ता हो गया, लेकिन आप उनकी नज़र रखते हैं कि उनके कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या बढ़ रही है और बांग्लादेशी है? वही हमने क्यों नज़र रखा, घर खींचने बात सुनो और चलो, क्या हमारा मतलब है, क्या हमारा पद ना कोई कुछ संवैधानिक जिम्मेदारी ना, भाई उनके घर पर जाओ, कितने बच्चे हुए हैं, क्यों हुए हैं, किसके हैं, कौन बाप। अरे ये जो सरकारी अधिकारी बने बैठे, जो नेता बने बैठे, जो हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वोट ले रहे हैं, सत्ता का शौक भोग रहे हैं, कोठी बंगले में रहने लग रही है, जी हजूरी लग रही है सारे देश में, वे देखे वही समाज में दुख होता आपको इससे? अरे दुख तो इतना हो कहाँ बताओ, लेकिन इस समझ में इतना आती है, दुख को उतारे का एक दिन समय आएगा जो मंच मुक्का माहौल अपना होगा, वहाँ दाड़ेंगे हैं और जब सारी दुनिया सुनेगी। ठीक है, आपका क्या कहना है? देखिए उत्तराखंड की बात साबित होती जा रही है, यूसीसी भी लागू हो गया इसी कारण से, तो अब
अब दिल्ली में भी जो है कई इलाके हैं जैसे बांग्लादेशी आके बसे हैं, जे कॉलोनी बवाना में है और 1 लाख से ऊपर बता रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मनुष्यों को मारना ही, मनुष्य उसको बोलते हैं जिसमें मानवता है, मानवीय संवेदना, मानवीय सभ्यता, मानवोचित व्यवहार। ठीक है, जो मनु के संतान मनुष्य जो करैया हर सात फल गंदा यानी कि शाकाहारी है, करैया हर सात फल गंदा सूर्य ब्रह्म सच्चिदानंदा, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि सबका कल्याण करते हुए, सबका भला करते हुए, सभी जीव जंतुओं की सेवा करते हुए, वृक्षों की रक्षा करते हुए, गोवंश की रक्षा करते हुए, नदियों की रक्षा करते हुए और यज्ञ हवन के द्वारा प्रकृति की रक्षा करते हुए परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना, अपनी आत्मा को जानना। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके आंखों के सामने आपकी ही बात बता रहा हूँ। तो ऐसे जो मानवों को और महिलाओं को और कन्याओं को और विद्यार्थियों को खत्म करना और मानवीय संस्कृति और सभ्यता पे हमला करना है जिनका उद्देश्य है, ऐसे जो विदेशों से आक्रांता पहले भी आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, उनको जो संरक्षण दिया जा रहा है, उनको ना तो योगेंद्र माथुर जी पे इन्होंने बताया, नामे पे ये तो मजबूर है, इन्होंने तो बताया। आप ये बताइए कि सरकार जो है हिंदूवादी सरकार है, फिर भी ये हो रहा है, उनका कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच भी नहीं किया जा रहा है बांग्लादेशी हैं कि नहीं। तो अब ये बताइए, इतना मुश्किल भी तो नहीं है कि वो जांच किया जाए उनका? नहीं, मुश्किल नहीं है, दृढ़ सकते और दृढ़ इच्छा हो तो किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और ये सनातन जो है, सनातनियों का ही ये देश है, सनातनियों का ही ये देश है और इसके अंदर जो भी आक्रांता आए, जो भी विधर्मी आए, जो भी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध लोग आए, उनको बार बार जो है लोगों ने अपनी बलिदान दे के आज़ाद भी कराया। सर, आप फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जे कॉलोनी बवाना में जो समस्या खड़ी है आपके सिर पर, उसको कैसे कीजिएगा? सरकार हिंदूवादी कैसे कुछ तो कर सकते हैं? भैया जी क्या करेंगे बताओ? हिंदूवादी सरकार ने कौन सी ने क्या अब तक क्या कर दिया और आगे क्या कर देंगे? अब आप पत्रकार हो ना, अब कम से कम 150-200 चैनल होंगे और कम से कम हजारों यूट्यूब चैनल होंगे। मैं वहाँ गया हूँ, मुझे वहाँ जाने में डर लगता है, पूछने में डर लगता है। और बताइए, जब आप पत्रकार को भी डर लगता है, आप पत्रकार भाई को भी डर लगता है, तो बाकी जो वहाँ की जो महिलाएं और बालक और विद्यार्थी क्या वो सुरक्षित हैं कि इसकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो पत्रकार भाई हो, आप ये बताओ, हजारों चैनल हैं आपके, दिल्ली जो सड़ रही है, जो गल रही है, जो ये भी आपने मुद्दा अच्छा उठाया कि भाई ये विधर्मी रोहिंग्या बांग्लादेशियों का पूरा दिल्ली के अंदर कब्जा है और दिल्ली में क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं कोई किसी की ना तो गाड़ी सुरक्षित है। क्राइम की नहीं है, आप जब बांग्लादेशी है तो यहाँ सरकार भगाए, क्राइम करें या नहीं करें, हम यहाँ पर खाना फ्री मिलता है क्या? तो चैनल तो आपके पास है ना भाई, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? हम तो आप ये आवाज ही उठा रहे हैं आप लोग। तो एक बात और सुनो, ये पूरी समस्याएं हैं, हमने समाधान की तरफ बढ़ना। समाधान क्या है? बस सारी राजनीतिक पार्टी सार्वजनिक रूप से रामलीला मैदान में जहाँ शपथ पत्र लिया, वहाँ पर एक जनता का दरबार लगा। सेकुलर पार्टियां नहीं आओगी तो उनकी राजनीतिक पार्टियां रद्द करी जाए, उन पर मुकदमे ठोके जाए और पूरी जांच करी जाए। निष्पक्ष जो देश के ईमानदार IPS है ना, उनकी जांच में बैठा दो और सारे भीतर गिरो। मैं आपसे पहली बार मिला हूँ उस इलाके के व्यक्ति से जो मजबूत हैं, आप इस बात को उठाएंगे जिसकी जांच हो, उस कॉलोनी को वहाँ से जो है मतलब बैरक में भेजा जाए। ये हम मोदी तो किसकी आवाज को जे कॉलोनी में अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जे कॉलोनी जाते हमने क्या समझेंगे? उन्हें बता, हमने क्या समझेंगे? हमारे हाथ में कोई पावर हो सकता हो, सेना हो, सैनिक हो, दो जाम है। अरे वहाँ घुसते होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो विदेशी हैं उनको भी भगाया जाना चाहिए और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो किसी भी उसको मान्यता को मानने वाले हैं, अगर वो क्राइम करता है उस क्राइम की मैं तो कहता हूँ अगर क्राइम को जड़ से खत्म करना है तो उनका वोटिंग का अधिकार खत्म करो। और आप सारे TV चैनल वालों से मेरा एक निवेदन है और सारे गुरुओं से और सारे कथावाचकों से, जैसे दिल्ली में पूरी दिल्ली के मलमूत्र गटर सीवर गंदे नाले जमुना में डाले जाते हैं, क्यों डाले जाते हैं? वही पीने के पानी में। हमारी भावनाओं और आस्थाओं की भी आधार है, भारतीय संस्कृति की भी जो धरोहर है और वैकुंठ से आई हुई है, पीने के जल की आधार है। इसमें हम गटर नाले डाल के जब वो ट्रीटमेंट करके लोगों को पिला रहे हैं तो उन गटर नालों को अलग से ही रखो, अलग ही ट्रीटमेंट करके पिला दो। जमुना जी में क्यों डाला जाता है? तो आप सारे चैनल वाले वहाँ जा जाके दो आंसू बहाएं और सारे कथावाचक दो आंसू बहाएं और इस बात को अब विपक्ष ना तो जब अभी सत्ता में था तब कुछ
किया यमुना जी के लिए, ना अब करने देंगे, क्योंकि वो बातें क्या उठा रहे हैं, ये उसकी मूर्ति हटा दी, उसकी रख दी। इन छोटी छोटी बातों में उलझाया जा रहा है, गंभीर मुद्दों से हटाया जा रहा है। एक भी शब्द हमारा कटना नहीं चाहिए। योगी देश के राजनीतिक गलियारे तक। योगी माथुर जी से आज मुझे हिम्मत मिली है, मैं मुंडका गांव भी जाऊंगा, कराला भी जाऊंगा, बवाना भी जाऊंगा, और इस बात पर जोर डाला जाए कि जे कॉलोनी बवाना का इलाज हो, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनको दिल्ली से हटाया जाए। बाकी अगर मेरे ऊपर कुछ खतरा होता है तो इसकी सुरक्षा की गारंटी भी समाज प्रशासन को बोल के जाना। और सुनो, बात आपने उत्तराखंड के बारे में बताई वो बिल्कुल सही है, तो क्या लग रहा है इसका निराकरण कैसे होगा? आपका शुभ नाम? नंद कुमार सिंह। कुमार सिंह। उत्तराखंड के बारे में मेरे को यहीं आके पता चला। मैंने कोई उत्तराखंड के बारे में बात की, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, तो क्या आप हमारा साथ दोगे? हमने कहा हम सनातन धर्म के लिए साथ हैं, हिंदू समाज को संगठित करने के साथ, हम इसीलिए यहाँ वहाँ पर टीवी पे भी आता है सब्जी बेचने, नाई की दुकान के नाम पे लगातार संख्या बढ़ रही है। कोई बात नहीं, बढ़ने दो, काम कर रहे हैं, बढ़ने दो। हम अपने घर में देख रहे हैं, हमें दिल्ली में कोई समस्या नहीं है। वहाँ समस्या उन लोगों ने सॉल्व करनी है जो वहाँ के हैं। हमारे भाई वहाँ जाते रहते हैं, जिन्होंने वहाँ समस्या देखी, इनको लगा कि हमें यहाँ जंतर मंतर में कार्यक्रम करना चाहिए, हम इनके साथ। क्या नाम है? मेरा नाम रकीम है। मतलब दिल्ली में जो कुछ समस्या हो रही है, क्या उससे भी ज़्यादा विभत्स समस्या जो है उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में जो सनातन धर्म के जो कॉलेज है, जैसे हमारे गुरुकुल हो गए या विश्वविद्यालय संस्कृति हो गए, उसके अंदर जो शिक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन वो नीति के अनुसार होना है। मतलब मोमडन जो आगे हिजाब पहन के जाते हैं, हमारे जनरल उतरवा दिए जाते हैं, ये समस्या है। आप कैसे जुड़े हुए संगठन से? मैं इस संगठन से भी एक हफ्ते पहले ही जुड़ा। हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं आप दिल्ली में? मैं वैसे तो RSS से हूँ, लेकिन इनसे मैं अभी पहली बार जुड़ा हूँ 7-8 दिन से पहले। तो क्या लग रहा है फिर क्या करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानती है? देखिएगा, अभी सही तरीके की जानकारी का इसका जो मुद्दा है वो मेरे तक सही सीमित से आया नहीं है, लेकिन जब तक हम तय तक नहीं जाएंगे उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं